हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार CUET 2024 को लेकर ना ये वीडियो अपने आप में भरपूर कंप्लीट होने वाली है। मेरा वो उद्देश्य नहीं है कि छोटी छोटी सी बातों पर आपको लंबे लंबे लाइव स्ट्रीम्स में लेके बैठा रहूं। मेरा नारा हमेशा से याद रखना, लंबी लंबी वीडियो हटाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। आज वाली वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट डेट, फीस, पेपर के पैटर्न को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। एग्जैक्ट सिलेबस आपको कायदे से देने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है वो आपको कायदे से देने वाला हूँ। भरपूर बात करेंगे यार इस वीडियो के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यार देखो, स्टिल आपको कोई भी डाउट रह जाता है ना, हल्का फुल्का भी कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं। ऐसे में लाजमी है कि आप गलतियां कर दो, क्योंकि बहुत सालों से बच्चे गलतियां करते आ रहे हैं और बहुत सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। मैं आपसे पर्सनली टच के अंदर हूँ। टेलीग्राम एक ग्रुप बना हुआ है भाई हमारा, एंट्रेंस की महफिल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, चाहो तो आप टेलीग्राम पे जाके बस सर्च कर लेना। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैं बच्चों को प्रॉपर गाइड कर रहा ना, उसके नीचे बच्चे कमेंट करके आपस में तो बात कर ही रहे, प्लस मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है भाई। आप देख रहे हो बिल्कुल कायदे से हर बच्चे का रिप्लाई मेरे एंड से जा रहा है, और मैं बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करने के पीछे जो है इस बच्चों के पीछे लगा हुआ कि उनसे गलतियाँ ना हो जाए, क्योंकि बाद में आप सिर्फ सर पकड़ते हो। देखो भाई, एक एक करके कायदे से बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट डेट्स अपने दिल, दिमाग, जहन के अंदर घुसा के रखना। फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं, 26 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा अभी एक दो दिन हबड़ तबड़ मत मचाना, तसल्ली से। जिस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जिस भी बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा समय होगा, अपना 1-1.5 घंटा निकाल के बैठना। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, वो वीडियो देख के अपना फॉर्म कायदे से फिल कर देना। देन उसके बाद देखो भाई, हमारी फ़ी पे करने की भी जो है 26 मार्च की लास्ट डेट है। देन उसके बाद अगर करेक्शन विंडो जो हमारी खुलेगी फॉर्म के अंदर, अगर हल्की फुल्की सी भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको अपडेट करने का हमारे पास ऑप्शन मिलता है। बट मेजर चीज़ें इस करेक्शन विंडो के अंदर अपडेट नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए हमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ये सारी चीज़ें तो बहुत ध्यान से डालनी है। करेक्शन विंडो के अंदर इक्की दुक्की चीज़ें जो है वो खुल पाती है, इसलिए हमें करेक्शन विंडो के भरोसे नहीं रहना है। और आपको NTA ने साफ साफ शब्दों के अंदर ये क्लैरिटी दे दी है कि एक बच्चा सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है, बार बार दूसरा तीसरा फॉर्म बच्चा नहीं भर सकता। बात आ रही समझ में? देन उसके बाद हमारा जो है एग्ज़ाम कौन सी सिटी के अंदर होगा 30 तारीख को हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद हमारा जो एडमिट कार्ड है वो 2nd वीक ऑफ मई के अंदर आ जाएंगे, और 15 मई से हमारे जो है प्रॉपर कायदे से पेपर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट जो है हमारा भाई वो हमारा आ जाएगा 30 जून को। अब उसके बाद फीस की, बहुत से बच्चों को फीस पता भी होगा, बट जिसको नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। CUET के अंदर आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स भर सकते हो। कितने भर सकते हो लाला? टोटल 6 सब्जेक्ट्स भर सकते हो। CUET कह रहे हैं कि अगर आप 3 सब्जेक्ट कोई भी ऑप्ट करते हो उसके लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहे आप एक सब्जेक्ट भरते हो तो उसके 400 रुपये अलग देने पड़ेंगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट भरते हो तो उसके 400 रुपये आपको और अलग भरने पड़ेंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट और भर देते हो तो उसके 400 रुपये आपको अलग भरने पड़ेंगे। तो 3 और ये 3 हम और भर सकते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं। बात आ रही समझ में? ये बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये कैटेगरी वाइज फीस जो है वो अलग अलग है। मतलब OBC NCL के 900 रुपये पहले 3 सब्जेक्ट के लिए, और फिर उसके बाद 375 रुपये। फिर SC SC PWD थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 800 रुपये 3 सब्जेक्ट के लिए, और 350 रुपये एडिशनल एक सब्जेक्ट के लिए आगे। फिर जो हमारे फॉरनर वाले बच्चे जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनके लिए 4500 रुपये का पहला 3 फॉर्म है, पहले 3 सब्जेक्ट, और उसके बाद 1800 रुपये हर सब्जेक्ट के भरने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद एक चीज़ और जो आपको दिमाग में रखनी है, आपकी जो वेबसाइट है दैट इज exam.nta.ac.in। भाई पहले CUET.summer.ac.in आता था, अब आपका exam.nta.ac.in आ गया भाई। ये इस तरीके की वेबसाइट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। इसी वेबसाइट के ऊपर जितना भी कार्यक्रम होगा अब वो अपना इसी वेबसाइट के ऊपर होगा। कह दो ये बात समझ में नहीं आई? ये बात समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन के अंदर एक हार्ट का इमोजी बना देना। अब उसके बाद आगे चलो जनाब। देखो भाई, अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों से एलिजिबिलिटी की बात करूँ, कौन कौन एलिजिबल है भाई? क्लास 12th के अंदर आपको पास होना है। क्या होना है? क्लास 12th के अंदर आपको कायदे से पास होना है। बस आपकी 12वीं पास है तो आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम वालों के लिए अलग एलिजिबिलिटी आ रही है, आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए अलग एलिजिबिलिटी आ रही है। नहीं, यहाँ पे 12वीं पास होनी चाहिए। आप 12वीं क्लियर हो गई आपकी तो आप जो है CUET 2024 के अंदर पेपर दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर मेरे भाई, आप अगर फेल हो जाते हो तो आप दे नहीं पाओगे। यहाँ पे आपके जो यूनिवर्सिटीज़ आपको कंसिडर नहीं करेंगे, आपका 12वीं पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात आ रही समझ में? आगे आ जाओ। अब उसके बाद जो पेपर का पैटर्न है, इस चीज़ ने तो इतना ज़्यादा हिलाया हुआ है बच्चों को, तरह तरह की फालतू की बातें जो मार्केट के अंदर चल रही है। भाई देखो सुनो, टोटल आपके 61 सब्जेक्ट्स हैं।
कितने 61 मतलब कि 61 सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें से आपकी जो है 33 लैंग्वेजेज है, 33 आपकी लैंग्वेज है, 27 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है। मतलब कि देखो 33 आपकी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, 33 आप लोगों की लैंग्वेज हो गई, 27 आपके डोमेन हो गए और एक आपका जनरल टेस्ट हो गया। 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, ये आपके प्रॉपर सारे सब्जेक्ट है। क्या आप 61 के 61 दोगे? नहीं, आप इसमें से केवल जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ 6 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस बात पे मैं इतना रोशनी डालना चाहूँगा जिसने आज तक कभी किसी ने इतनी रोशनी डाली नहीं होगी। देखो भाई, 2 कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत बेस्ट निकल के आते हैं आप लोगों के लिए। आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स भर सकते हो भाई, अगर फीस की कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं पर्सनली सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो आपको देने वाला हूँ भाई साहब, 6 के 6 सब्जेक्ट फिल करो। कैसे करो? यहाँ पे एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अब वो लैंग्वेज जो है ऐसा भी नहीं है कि कोई सी भी उठा के ले सकते हो, उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, उसमें से हम ऑप्ट कर सकते हैं। एक लैंग्वेज हमने ले ली, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हमने ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, 4 ले लो आप अपने डोमेन, क्या ले लो, 4 आप अपने डोमेन पेपर ले लो। अब वो डोमेन पेपर कौन से लेने? मैं आर्ट्स का बच्चा हूँ, क्या मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी लेके बैठ जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप जिस भी स्ट्रीम के अंदर अपने स्कूल के जो 12वीं के अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स है वही ऑप्ट करो, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि मैं आपके डोमेन वही सब्जेक्ट्स कंसीडर करूँगा या करूँगी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रही है, आप समझ लेना, जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े होंगे। अगर मेरे पास मान लो कॉमर्स है, मेरे पास अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस स्टडीज़ है, मैं जाके साइंस के सब्जेक्ट ले लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी लात मारेगी बाहर के, भाई निकल जा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी है। तो बात आ रही समझ में? तो आप लोगों को भाई पर्सनली कह रहा हूँ मैं, आप क्लास 12th वाले 4 डोमेन ले लो। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपका होता होगा। देन उसके बाद एक जनरल टेस्ट आप और ले लो इसके अंदर। मैं क्यों कह रहा हूँ जनरल टेस्ट देने के लिए, सुनो इस बात को ध्यान से। बीकॉम ऑनर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी है, अभी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो अलग है, बीएचयू की अलग है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं किया हुआ, पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप तो ऐसा कॉम्बिनेशन लेके चलो ना जिससे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है भाई जिससे आप ऑलमोस्ट हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो, अनलेस आपको कोई लैंग्वेज ना करनी हो। मतलब कि भाई आपको फ्रेंच करनी हो तो इससे नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसके अंदर तो लैंग्वेज वाली भी एक फ्रेंच भी आपको एक एज अ लैंग्वेज करनी होगी। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा उसी से निकल के आता है, कि बेटा आप ना 2 लैंग्वेज ले लो, ठीक है, 2 लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो, ठीक है, और आप क्या करो, एक जनरल टेस्ट ले लो। मतलब इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर क्या है भाई, देखो 2 लैंग्वेज ले ली आपने, फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, जो भी आपकी बेस्ट स्कोर निकल के आ रहा होगा ना, खींच लोगे। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जो है, मान लो मुझे जो है वो फ्रेंच ऑनर्स भी करना है, ठीक है, या फ्रेंच लैंग्वेज मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से करनी है, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एक मैंने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, दूसरा मैं फ्रेंच भी ऑप्ट कर लूँगा, तो उससे मेरा वो भी कॉम्बिनेशन खुल जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर पता है क्या है, मैक्सिमम कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन दे दो। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन के सहारे भी जाते हो तब भी आपका मैक्सिमम चांसेस खुलेगा, और इससे तो बल्ले 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 है ही भाई, ठीक है। कितनी बार बल्ले बल्ले? 4 बार बल्ले 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 है, इससे तो विन विन सिचुएशन है। तो ये वाली जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, मैं आपको पर्सनली बोलूंगा, अगर आपको कोई लैंग्वेज परस्यू नहीं करनी, ये कॉम्बिनेशन दो, आंख मीच के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ भाई, 6 सब्जेक्ट हम दे सकते हैं, बात हमको बिल्कुल तृप्त हो गई। अब उसके बाद देखो, ये जो हमारा मीडियम है ना भाई, पेपर देने का जो मीडियम है हमारा, वो टोटल 13 लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। मतलब कि ऐसा नहीं लेकिन इंग्लिश का पेपर आपका ओडिशा में भी आ रहा है, मलयालम में भी आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। जो आप अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये जो दे रहे हो, इन सब्जेक्ट्स को आप इन 13 लैंग्वेजेस के अंदर दे सकते हो, ठीक है। तो आप जब लैंग्वेज ऑप्ट करोगे तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। देन उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है भाई, देखो वो हाइब्रिड मोड के अंदर होगा। मतलब कि वो आपको कंप्यूटर पे बैठ के भी देना पड़ सकता है, हो सकता है कि आप किसी क्लासरूम के अंदर OMR शीट के ऊपर भी जो उसको फिल कर रहे हो पेन एंड पेपर मोड के अंदर। वो डिपेंड करेगा कि किसी एक सब्जेक्ट के अंदर कितने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए। ये डिसीजन क्यों आया भाई, पिछले 2 साल से NTA पेपर करा रही है, लेकिन NTA पेपर कराने में असमर्थ रही है। क्यों? बच्चों के एडमिट कार्ड आते ही नहीं है, उनको पता ही, वो सेंटर में पहुंच जाते, उन्हें पता चलता है उनका सेंटर यहाँ पे पड़ा ही नहीं है, जबकि एडमिट कार्ड में वही सेंटर दिया हुआ है। तो ये सारी दिक्कतें ना हो, इसलिए NTA जो है अब वो इस मोड पे आ रही है। वो डिसीजन आपको बाद में दे दिया जाएगा, अभी इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
आगे देखो भाई, अब उसके बाद पेपर के अंदर कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे या फिर हमसे जो है वो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो भाई, इस बात पे बहुत कायदे से मैं रोशनी डालूंगा। यहाँ पे जो होगा, आपको 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जो आपका जनरल टेस्ट है उसमें से 60 में से आपको 50 क्वेश्चन ऑप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो हर पेपर के अंदर 50 में से 40 और आपके जनरल टेस्ट के अंदर 60 में से 50। अब इसकी जो ड्यूरेशन है, सारे पेपरों की ड्यूरेशन आपको मिलेगी 45 मिनट। कितनी मिलेगी? 45 मिनट मिलेगी। लेकिन कुछ पेपर है जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, अप्लाइड मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी का पेपर हो गया, जनरल टेस्ट, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। बात आ रही समझ में? सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के होने वाले। देन उसके बाद जो आपका पेपर है प्रॉपर शिफ्ट के अंदर ही वो आगे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन उन्होंने यही बोला हुआ है कि आपके जो 33 लैंग्वेज और 27 डोमेन होने वाले हैं उसमें से 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट के अंदर आपको 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सही है भाई, कोई दिक्कत? चलो भाई, ये बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद आगे आ जाओ भाई, यहाँ पे आगे और हमसे क्या क्या कहा गया है भाई, आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद मैं सिलेबस की बात करता हूँ भाई। देखो, सिलेबस जो है ना, जो ऑफिशियली अभी आया है, सुनो मेरी बात, आपका लैंग्वेज का सिलेबस आया हुआ है और आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस आया हुआ है और ये एग्जैक्ट 2023 वाला ही है। मैं आप लोगों को एक एक्सेल लिंक दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मैं आप लोगों को एक एक्सेल लिंक दे रहा हूँ। इस एक्सेल लिंक को अगर आप खोल के देखोगे, यहाँ पे ऊपर मैंने वर्बल एबिलिटी मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज डाला हुआ है। मैंने प्रॉपर शिफ्ट वाइज डाला हुआ है कि हर शिफ्ट के अंदर किस में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे थे। मैंने क्या बोला है? भरपूर वीडियो बनाऊंगा, एक कम वीडियो बनाऊंगा, टू द पॉइंट वीडियो बनाऊंगा, लेके बैठा नहीं रहूंगा कभी भी वीडियो के अंदर। ना मेरे पास इतना समय, ना तुम्हारा समय बर्बाद करूंगा। समझ में आ रहे हो? यहाँ पे टॉपिक्स निकालो कि भाई ये रहे टॉपिक्स, पढ़ना शुरू कर दो। समझ रहे हो? आपको समझ में आ जाएगा किसकी कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का शॉर्ट कर दिया मैंने सीन सारा। आ जाओ और नीचे देखो, ये पूरे टॉपिक्स के नाम हैं एग्जैक्ट, कोई नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ। पूरे टॉपिक्स के नाम है, निकाल लो। अब उसके बाद नीचे आ जाओ। आपकी अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करता हूँ, किसकी? जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं बालक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि 10th क्लास तक का मैथ्स। देन उसके बाद नीचे आ जाओ, लॉजिकल रीजनिंग मतलब कि आपका LR और आपका जनरल अवेयरनेस। अब बच्चे पूछेंगे कि सर इसके 60 क्वेश्चन तो आने हैं, तो क्या तीनों के 20-20 क्वेश्चन आने हैं? कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो हर शिफ्ट के अंदर, किसी शिफ्ट के अंदर जो है पिछले साल आपके GK के 6 क्वेश्चन पूछे गए, किसी के अंदर 12 पूछ लिए गए, किसी के क्वांट के अंदर 25 क्वेश्चन पूछ लिए गए, किसी के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो 3 सब्जेक्ट आने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है। बट आइडियली जो आप तैयारी करोगे वो किस बेसिस पे करोगे कि हाँ भाई 20-20 सवाल जो अपन दिमाग के अंदर लेके चलेंगे और इस हिसाब से तैयारी करेंगे। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अगर मैं जनरल टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर सिलेबस क्या आता है? ये आता है नंबर सिस्टम, LCM, SF, सर्जन एंड डाइसेस, सीक्वेंसेस, प्रॉपर लगाया हुआ है। हर शिफ्ट के अंदर किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन बने हैं वो लिखा हुआ है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। जो यहाँ पे ये रेड मैंने मार्क किया है वो रेड आपको नहीं करना, और इनके अंदर जो मैंने ग्रीन मार्क किए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर नए टॉपिक जो आपसे आपके बन के आए हैं। देन उसके बाद आगे आ जाओ नीचे, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो भाई इस तरीके से जो है शीट आपकी तैयारी की हुई है। देन उसके बाद अब बात ये आती है कि सर हमारे डोमेन का क्या करें। भाई देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। इन्होंने ना एक बात बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखी हुई है कि जो आप कक्षा 12वीं के अंदर पढ़ोगे वही आपसे CUT के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको लोड मत लो, वो ऑफिशियल दे या ना दे, ठीक है। आपका चिट्ठा क्या होना चाहिए कि भाई मुझे मेरे ऑफिशियल जो मैंने CBSE के अंदर पढ़ी है ना, मैंने ये कहानियाँ पढ़ी है और अभी तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं लूँगा। क्यों? अब एक बात बताओ, इस बात को ध्यान से सोचो। मैं अगर सिलेबस नहीं आया यही लेके बैठा रहूँगा तो क्या इससे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा? कुछ नहीं होगा। अभी हमारे हाथ में क्या है? अभी हमारे हाथ में है कि जो CBSE का सिलेबस या फिर हमारे जिस भी बोर्ड का मैं बच्चा हूँ, जो उसका सिलेबस मुझे दिया हुआ है, मैं कायदे से उस सिलेबस को चाटूँ। कैसे चाटूंगा भाई? बोर्ड के अंदर भी तो प्रिपरेशन में कर ही रहा हूँ। बोर्ड के अंदर अपनी प्रिपरेशन करते रहो, उसको बहुत ढंग से कायदे से प्रिपेयर करो। जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके ऊपर 10-12 MCQ के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। अरे वही तो चीज़ें आनी है CUT के अंदर, तो क्यों लोड ले रहे हो? लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। डोमेन के सिलेबस जैसी अपडेट होंगे आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन आपका मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आपका 95% तक सिलेबस जो है वो यही रहेगा।
4-5% अगर एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे हो भी गया तो भी कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बोर्ड के बाद हमारे पास अच्छा खासा टाइम पड़ा होगा, ईजिली प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर आई होप आप लोगों को नहीं होगी। आगे आ जाओ भाई, आगे आगे तो कुछ है ही नहीं, मैंने सारी बात आप लोगों से कर ली है, ठीक है। तो भाई ये प्रॉपर पूरी चीज़ मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियोस मैं बहुत लिमिटेड बनाऊंगा, पर उन लिमिटेड वीडियोस के अंदर मैक्सिमम कंटेंट आपको दे दूंगा, मैक्सिमम समझ आप लोगों को दे दूंगा। बाकी आप लोगों के डाउट्स लेने के लिए मेरे भाई मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हुई ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।